हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी वाइब्स #कंचन। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल रूह अफ़ज़ा जैसा दिखने वाला और टेस्ट में भी बिल्कुल ही वैसा शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और इसको आप बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा कि होली का फेस्टिवल आ रहा है तो आप इसको पहले से ही बना करके रख लीजिए और अपने गेस्ट और घर वालों को इम्प्रेस कीजिए। साथ ही गर्मी के मौसम में तो ये ड्रिंक बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। इस रेसिपी में मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो भी चीज़ें जितने रेशियो में आपको बता रही हूँ ना उतना ही लेना है। तो अगर आपके पास इस तरह से मेजरिंग स्केल हो तो इस पे आप शुगर सबसे पहले लेंगे और लगभग 800 ग्राम लेंगे। मेज़र करके आप लीजिए तो 800 ग्राम लेना है। और अगर आप 200 ml का जो मेजरिंग कप आता है ना उससे अगर आप ले रहे हैं तो 4 कप्स आपको शुगर लेनी है। तो ये मैंने 800 ग्राम शुगर ये नाप लिया है और इसके बाद फिर हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो शुगर हमने नाप करके रख लिया है। तो अब हम 800 ग्राम शुगर में से सबसे पहले 400 ग्राम शुगर जो है वो कढ़ाई में डालेंगे। मतलब 4 कप शुगर में से 2 कप चीनी आपको कढ़ाई में डालना है और सेम कप से आपको लगभग 2.5 कप पानी डालना है। तो मतलब 2 कप पानी डालेंगे और आधा कप और डालेंगे, यही मेज़रमेंट रखना है। 2 कप शुगर और 2.5 कप पानी डाल करके चीनी जब तक घुल जाए तब तक इसको पकाना है। फ्लेम अभी हाई है। तो जैसे ही चीनी घुल जाएगी उसके बाद आपको इसमें डालना है आधी टीस्पून सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं हो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप इसकी जगह पे और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि सिट्रिक एसिड ही डालिए क्योंकि इससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं। और देखिए सिट्रिक एसिड डालने के बाद चीनी जो है वो और साफ़ हो गई। अब मैंने एक अलग पैन में 1 कप पानी लेकर के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया और जैसे बॉयल हो जाएगा इसको जो चाशनी वाला सिरप था ना उसमें हम डाल देंगे और इसके बाद बाकी की बची हुई चीनी भी मैंने डाल दिया। तो टोटल 800 ग्राम चीनी में लगभग 3.5 कप पानी डाला है और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट उबलने तक पकाएंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से 1 तार 2 तार की चाशनी बन करके तैयार हो गई है और इसको लगभग 5 से 10 मिनट आपको अच्छी तरीके से उबालना है तब तक कि ये तार वाली चाशनी ना बन के तैयार हो जाए। और मैं आपसे कह रही थी ना कि सिट्रिक एसिड ना हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून आप नींबू का रस डाल सकते हैं। तो ये देखिए बन गया हमारा शुगर सिरप ये रेडी। और इसके बाद इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए। और इस शुगर सिरप से आप बहुत सारी ड्रिंक बना सकते हैं। मैं अभी रोज़ सिरप बनाऊंगी। आप चाहे तो इससे खस का शरबत बना सकते हैं, आप चाहे तो इससे लेमन ग्रास का शरबत बना सकते हैं। मतलब आपको जिस फ्लेवर का शरबत बनाना हो ना, बेस आपको यही रखना है। बाकी आप इसमें जो भी एसेंस डालेंगे उस तरीके का आपका शरबत बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए शुगर की जो गंदगी ऊपर है ना इसको आप हटा दीजिए। अगर चीनी अच्छी क्वालिटी की है तो इस तरह से ये गंदगी नहीं आएगी, लेकिन अगर थोड़ा भी कुछ भी उसमें गड़बड़ है ना तो इस तरीके से झाग आ जाएगा। तो इस झाग को आप निकाल करके फेंक दीजिए। और जब ये सिरप कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा ना फिर हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो लगभग आधे से आधा घंटा 45 मिनट के बाद ये शुगर सिरप जो है वो ठंडा हो गया और अभी और गाढ़ा हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून है ना। आपको जितना गाढ़ा कलर चाहिए उतना डालिए। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें आधी टीस्पून रोज़ एसेंस। आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, तब आप 1 टीस्पून डालिएगा। अभी आधी टीस्पून डाला है रोज़ एसेंस और 3 से 4 बूंद डालेंगे केवड़ा एसेंस। आप केवड़ा जल का भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रहे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अदरवाइज सिरप आपका कड़वा लगेगा। तो 3 से 4 बूंद केवड़ा जल डाल दिया और इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। तो ये लग रहा है ना बिल्कुल रूह अफ़ज़ा जैसे, और इसका टेस्ट भी कोई जान ही नहीं पाएगा कि ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, आपने घर पे इसको बनाया है। और ये
आप इसको स्टोर करके महीनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, ये बाहर भी ख़राब नहीं होता है। तो ये इतना अच्छा सा शरबत देखिए हमने घर बैठे ही बना लिया। और 800 ग्राम चीनी में लगभग 750 ml ये रोज़ सिरप बन करके तैयार होगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मेरे पास रूह अफ़ज़ा की खाली बॉटल है और ये जो क्वांटिटी बनी है ना, इसका परफेक्ट मेज़रमेंट यही है कि रूह अफ़ज़ा की बॉटल में आपको इसको भरना है और बिल्कुल एक बूंद भी आपका एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर बचता है तो इसका मतलब है कि आपने प्रपोर्शन सही नहीं लिया है, और अगर कम बचता है तो इसका मतलब है कि आपने उसको कुछ ज़्यादा ही पका दिया। तो देखिए मैंने पहले एक जार में इसको ले लिया है और कढ़ाई मेरी एकदम खाली हो गई है, और इस जार से मैं अब रूह अफ़ज़ा के बॉटल में इसको भर रही हूँ। ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल बिल्कुल साफ़ करके मैंने सुखा करके रखी थी, और ये सिरप मैं इस बॉटल में डाल रही हूँ। और बिल्कुल भी रूह अफ़ज़ा का ये जो रोज़ सिरप है ना, ये बचा नहीं, ये पूरा इस बॉटल में भर गया। तो जो मैं आपको समझा रही थी ना कि अगर आपका ये सिरप सही तरीके से पका है तो ये बिल्कुल, अगर आपने जितना रेशियो मैंने बताया है उतने रेशियो में अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 750 ml बन करके तैयार होगा, ना ज़्यादा ना कम। अगर आपने ज़्यादा पका दिया है तो ये कम हो बनेगा, और अगर आपने प्रोपोर्शन गलत लिया है तो ये फिर बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रोज़ सिरप बन करके तैयार हो गया। और ये इतना टेस्टी बना था ना, मैंने घर में जब टेस्ट कराया तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। तो चलिए अभी मैं आपको आगे इसको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे सर्व किया। ये देखिए मैंने इस तरीके से शरबत को रेडी कर लिया है। आप अपने मनपसंद तरीके से इस ड्रिंक को रेडी कर सकते हैं। अगर आप मिल्क का यूज़ कर रहे हैं तो मिल्क बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और ये देखिए मैंने अपनी बनाई हुई बॉटल भी रखी हुई है। ये रोज़ सिरप मेरा बनाया हुआ है, साथ ही मैं कंपेयर कर रही हूँ इसको मार्केट की खरीदी हुई रूह अफ़ज़ा से। तो ये देखिए देखने में बिल्कुल भी कोई पता नहीं कर सकता कि दूसरी वाली बॉटल होममेड है, और टेस्ट में भी ये बिल्कुल ही रूह अफ़ज़ा जैसी ही लग रही थी। तो आई होप फ्रेंड्स आप इसको घर पे ट्राई करने वाले हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।